लोकसभा डुमरियागंज में हवाओं की रफ्तार में तेजी दिखाई दे रहा है। उसी तरह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भीष्म शंकर तिवारी जो साइकिल पे सवार होकर के उनकी रफ्तार में कितनी तेजी है जानकारी लेना चाहेंगे। इस डुमरियागंज के जो युवा है कहीं ना कहीं आस लगा करके बैठे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? आप देखिए युवा जितना उत्साहित है, पूरे डुमरियागंज में घूम के देख लीजिए। आज जिस ओर जवानी मूर्ति है तो शोर जमाना जाता चलता है। और इसे क्या जब बता दिया तो इतने उत्साह में पूरी बात हो गई। पूरे जो नौजवान एकदम अपना हक और अधिकार लेने के लिए सड़क पे उतर आए। ये जनता चुनाव लड़ रही है, ऐसा पहली बार हो रहा है। कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो पार्टी है अपने आप में 400 पार का नारा दे रही है। अरे दुनिया में इस बीमारी का आज तक इलाज कोई डॉक्टर खोज ही नहीं पाया। जो गलतफहमी है, गलतफहमी बीमारी का भी तो कोई डॉक्टर इलाज ही नहीं कर पाया। उसमें हम क्या कर सकते हैं? बेरोजगार को रोजगार में तब्दील कर रहे हैं। कहीं ठेले पे जो रोजगार कर रहा है, कहीं फुल्की बेच रहा है, कहीं पकौड़े तल रहा है, उसको भी रोजगार बता करके कहीं ना कहीं बेरोजगारी को रोजगार की संख्या में तब्दील किया जा रहा है। अब नौजवानों में बेरोजगारी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती है। पिछले 10 सालों में देख लीजिए, बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ गई और उनके लिए रोजगार, रोजी रोजगार तो चाहिए ही। जिस जमीन पे यहाँ के लोगों ने लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, तो हम वो टैक्स का पैसा हमारे लिए रोजी रोजगार के रूप में, कल कारखाने के रूप में, जो हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं, ये पढ़ाई, चिकित्सा, पानी, ये सारी चीजों के रूप में चाहिए। हमारा हक बनता है। अगर सरकार करती है तो हम अपने हक की बात करते हैं, हम उनसे अपना हक मांगते हैं। कहीं ना कहीं सरकार में जो शराब को लेकर के कहीं ना कहीं जो छोटे तबके के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग परेशान हैं। आए दिन क्राइम बढ़ रहा है, एक्सीडेंट बढ़ रहा है। तो आपकी सरकार अगर सत्ता में आती है तो इस पे भी कोई निर्णय ले सकती है? हर अच्छी चीज के लिए जो भी सरकार होती है इस पर पहल होता है और इस पर मतलब जो चीज खराब है उसको दूर करने का काम किया जाता है। इस सरकार ने नहीं किया है। हमने हमारे जो मतलब एजेंडे में है सारी चीजें हैं। जिन चीज की कमी है उसको प्रयास, ये जनता का है, जनता की सरकार है, जनता के लिए है और जनता के द्वार तक जाएगी अगर जनता का आशीर्वाद मिला। कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि हमें अच्छी सड़कें नहीं चाहिए, हमें अच्छी सुविधा नहीं चाहिए, लेकिन हमारा परिवार सुरक्षित रहे। नहीं, अच्छी सड़कें भी चाहिए, सुविधा भी चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये संविधान में सारी चीजें, संविधान में ये सारी चीजें वर्णित है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान है ये, और इसमें सारी उसके जरिए लोगों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। गांव पे रहने वाले किसानों को आज जिस तरह परेशानी का सामना उठा पाए इसी देश में, जो लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, आप देखिए छत्तीसगढ़ में गेहूं का मूल्य 32 रुपया है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने कौन सा गुनाह कर दिया, 20 रुपए के लिए परेशान है। राव चौधरी साहब, है कि नहीं? लेकिन सरकार तो लाख दावे पेश करती है कि हम किसानों की आय दुगनी करेगी, लेकिन जो किसान है वो आत्महत्या करने पे मजबूर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन समय जो है 2024 का समय आ चुका है, एक निर्णायक घड़ी आ चुकी है। क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए? सरकार की गलत नीतियों से यहाँ का किसान परेशान है, यहाँ का मजदूर परेशान है, यहाँ का नौजवान परेशान है, यहाँ के लोग परेशान है। असुरक्षा में जीवन जीना मतलब ये बहुत बड़ी खराब बात होती है। ये प्रजातंत्र के जरिए जो जनता के आशीर्वाद से सरकार बनती है, जनता के लिए बनती है। जनता का हक और अधिकार उनको मिलना चाहिए। हमारे नौजवानों के चेहरे पर खुशी दिखनी चाहिए और ये तभी होगी जब उनको हक और